कहते हैं कहावत कि मूंगफली या बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, मगर ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। और ठोकर हम पत्थरों से खाया करते हैं और पत्थरों पर लिखे हुए चीज़ जीवन बदल दिया भी करते हैं। पत्थर एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है, मगर जब हम अपनी यात्रा में निकलते हैं, आज जीपीएस हो गया, आज एआई हो गया, गूगल हो गया, मगर जब ये सभी तकनीकी चीज़ें नहीं थीं तो याद करिए उन दिनों को कि जब पत्थरों पर लिखे हुए चीज़ आपके पथ प्रदर्शक बनते थे। लाइंस, कोटेशंस, कितनी दूरी है, आपकी यात्रा कितना बाकी है, आपने कितना तय कर लिया, ये सब पत्थरों पर लिखा हुआ पढ़कर आप जानते थे, समझते थे। रायबरेली इधर है, कानपुर, दिल्ली, आगरा इधर है, मथुरा इधर है, ये पत्थरों से ही तो हम जानते थे। आज भी एरो मार्किंग और पत्थरों पर लिखे हुए चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। सीखने वालों के लिए हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को होता है। क्या मंदिरों में दोहे और चौपाइयाँ नहीं होते जो आपकी प्रेरणा को बढ़ाते हैं, जो आपके जीवन में जीवन को बदल देने का सामर्थ्य रखते हैं? तो सचिवालय में भी, शिवालय में भी और यूं कहें तो शौचालय में भी हर जगह कुछ ना कुछ लिखा होता है और हर जगह कुछ ना कुछ जो लिखा होता है उसके कुछ मायने होते हैं। यातायात के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब आप कॉन्वेंस पकड़कर यहाँ से वहाँ जाते हैं तो वाहन के पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, आप उसे भी पढ़ते हैं मगर उसका इंग्लिश नहीं जानते। आज के वीडियो लेक्चर में मैं वाहनों के पीछे लिखे हुए कुछ सेंटेंसेस पहले बताऊंगा, फिर एक मुख्य सेंटेंस का इंग्लिश 10 अलग अलग कोटेशंस के जरिए बताऊंगा जिसे आपको जानना चाहिए। जैसे अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि ट्रक या टेम्पो के पीछे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, हंस मत पगली कि प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली कि प्यार हो जाएगा, हॉर्न बजाओ आगे आओ, आगे बढ़ो, जल्दी है तो आगे निकलो नहीं तो पीछे रह लो, जल्दी है तो आगे निकलो वरना पीछे रह लो। मैं नहीं डरता, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, यह भी लिखा रहता है कि मैं नहीं डरता, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। ओवरटेक करो लेकिन सोच समझकर, ओवरटेक मी बट थिंकफुली बट केयरफुली, होता है कि नहीं? इन सभी का इंग्लिश हमें जानना चाहिए। मैं ट्रक हूँ, मैं नहीं थकता, चलती का नाम जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, यह भी लिखा रहता है, चलती का नाम गाड़ी। हॉर्न है तो बजाओ, दम है तो आगे आओ, हॉर्न है तो बजाओ, दम है तो आगे आओ। चलती है गाड़ी तो उड़ता है धूल, चलती है गाड़ी तो उड़ता है धूल, जलते हैं दुश्मन तो खिलता है फूल, लिखा रहता है कि नहीं? चलती है गाड़ी तो उड़ता है धूल, जलते हैं दुश्मन तो खिलता है फूल। या फिर लिखा रहता है कि चलत विमान कोलाहल हुई, चलत विमान कोलाहल हुई, जय महावीर कहे सब कोई। जब गाड़ी चलती है तो शोर होता है, मगर जय महावीर का नाम लेकर हम चलते हैं, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा और हमारी वाहन की, हमारे ज़िंदगी के रक्षक महावीर हनुमान हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा, हमारी आपत्तियां और विपत्तियां बाल भी बाका नहीं करेंगी। जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। और भी कई सेंटेंसेस आपने देखे होंगे मगर आप उसका इंग्लिश नहीं जानते। मैं अलग से एक वीडियो बनाकर इन सभी सेंटेंसेस का इंग्लिश आपको अगली वीडियो में अपलोड करके बताऊंगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, इसका इंग्लिश क्या होगा। चलिए, बोर्ड पर मैंने लिखा है, हम सीखते हैं कि दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। पहला, इफ यू कैन हैंडल इट, यह है दम है तो पास कर। इधर एक कॉमा, सेमीकोलन और फुल स्टॉप से
बने हुए 10 अलग अलग सेंटेंसेस। कॉमा क्यों? पॉज के लिए, आपको वहाँ रुकना है, सेमीकोलन पे भी रुकना है, वहाँ स्ट्रेस देना है, फिर अगला वाक्य का हिस्सा पढ़ना है, तब जाकर आपके बातों पर जोरदार इम्फैटिक एक दम मिलेगा, एक दम बनेगा। जैसे इफ़ यू कैन हैंडल इट पास, अदरवाइज बियर इट। बियर इट मतलब सहना, एक्सेप्ट इट स्वीकार करना, टॉलरेट सहना, इंड्योर सहना, टॉलरेट सहना, इंड्योर सहना, कोप मीन्स सहना, डील विथ इट आप इसके साथ चलिए, व्यापार बनाइए, सहमति बनाइए, एल्स फेस इसका सामना करिए, एल्स इंड्योर सहमति बनाइए, जो सहता है वही रहता है, जो सहता है वही रहता है। तो इफ़ यू कैन हैंडल इट पास, अदरवाइज बियर इट। सेकेंड, इफ़ यू हैव, ये कंट्रैक्शन फॉर्म के साथ यू के बाद कॉन्ट्रैक्शन और भी यू हैव। इफ़ यू हैव गॉट दिस स्ट्रेंथ, यदि आपके पास ताकत है तो आगे बढ़ो, पास करो, और एल्स एक्सेप्ट इट, या फिर पीछे रहना स्वीकार करो, पीछे चलो, जब जगह मिलेगा, जब समय मिलेगा तो आपको साइड दिया जाएगा। थर्ड, इफ़ यू आर कैपेबल, इफ़ यू आर कैपेबल, यदि आप समर्थ हैं, पास, और एल्स टॉलरेट। इफ़ यू आर कैपेबल, पास, और एल्स टॉलरेट। इफ़ यू हैव गॉट द गट्स, यदि दम है, इफ यू हैव गॉट द गट्स, पास, अदरवाइज इंड्योर। सही है, पीछे रहिए, क्या मतलब होता है? इफ यू हैव गॉट व्हाट इट टेक्स, इफ यू हैव गॉट व्हाट इट टेक्स, पास, अदरवाइज टॉलरेट। इफ यू थिंक यू आर टफ, यदि आप सोचते हैं कि आप रफ एंड टफ हैं, आप आगे निकल सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, तो ओवर क्रॉस कीजिए, टेक ओवर कीजिए। थोड़ा सा रॉन्ग साइड भी जाना होगा, थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा, और आपको आगे बढ़ना होगा। आप जल्दी में हो, मगर इतना ध्यान रखें कि यातायात चलाते समय, वाहन चलाते समय, हरी मेक्स यू वरी, जल्दीबाजी का काम शैतान का, हरी मेक्स यू वरी। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, LATE लेट मतलब देर, और LATE लेट मतलब स्वर्गवासी। आप 2 मिनट कहीं लेट पहुंचिए, मगर जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बड़ी गाड़ी से भिड़ जाएं और नाम के आगे लेट लग जाए। सावधान रहिए। वाइल यू आर ड्राइविंग, समबडी इज वेटिंग फॉर यू एट योर होम, कोई आपका इंतजार कर रहा है घर पर। किसी के जीवन के लिए आपका जीवन उपयोगी है। आप हैं तो कोई और जी रहा है। आप संभल कर चल रहे हैं तो कोई और लड़खड़ा नहीं रहा है। यदि आप लड़खड़ा जाएंगे तो किसी और की ज़िंदगी भी लड़खड़ा जाएगी। इसलिए यातायात के समय आप रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट को फॉलो करें, अपने दाहिने बाएं को समझें, समय मिले तो क्रॉस करें, ओवरटेक करें, अन्यथा बराबर दूरी पर रहते हुए धीमी गति से चलाइए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप 2 मिनट विलंब से पहुंचेंगे, मगर 2 मिनट पहले पहुंचकर आप आगरा का ताजमहल नहीं बनाएंगे, न दिल्ली का लाल किला बनाएंगे। मगर यदि आपको कुछ हो जाता है तो पूरे घर का बजट हिल जाता है, पूरे घर को देखने वाला घर का मालिक नहीं रहता। चलिए अगला सेंटेंस है, इफ़ यू थिंक यू आर टफ, पास और एल्स इंड्योर। इफ़ यू आर अप फॉर इट, अप फॉर इट ये एक फ्रेज है। इफ़ यू आर अप फॉर इट, यदि आप आगे बढ़ने में सक्षम हैं। पास, अदरवाइज कॉप, COPE कॉप। ब्रिंग इट ऑन इफ़ यू कैन, ब्रिंग इट ऑन, अपने आप को आगे लेकर आइए। इफ़ यू कैन, यदि आप ला सकते हैं। अदरवाइज डील विथ इट। इफ स्ट्रांग, पास, एल्स फेस, यदि आप स्ट्रांग हैं तो पास करिए, आगे निकलिए, नहीं तो फेस करिए, सिचुएशन को फेस करिए। पास इफ एबल, यदि समर्थ हैं तो पास करिए, आगे बढ़िए। एल्स इंड्योर, नहीं तो सहिए। चलिए एक बार मैं इसे रीड आउट करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए,
स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, सीखिए और दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि देखने में यह एक अलग सा सेंटेंस है जो ट्रक, टेम्पो या यातायात वाहनों के पीछे लिखा रहता है, मगर इसका भी इंग्लिश हमें जानना चाहिए ताकि दैनिक दिनचर्या में हम इसका प्रयोग कर सकें इंग्लिश बोलते समय। दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। इफ़ यू कैन हैंडल इट पास, अदरवाइज बियर इट। इफ़ यू हैव गॉट द स्ट्रेंथ पास और एल्स एक्सेप्ट इट। If you are capable, pass or else tolerate. If you have got the guts, pass, otherwise endure. If you have got what it takes, pass, otherwise tolerate. If you think you are tough, pass or else endure. If you are up for it, pass, otherwise cop. Bring it on if you can, otherwise deal with it. If strong, pass, else face. Pass if able, एल्स इंड्योर। दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। और इसके साथ ही मैंने जितने भी सेंटेंसेस बताए जो यातायात वाहनों के पीछे लिखे हैं, मैं उसका भी इंग्लिश बताऊंगा। बने रहिए द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इंग्लिश को यदि बूस्टअप करना है तो, हिंदी से भी आसान यदि इंग्लिश को बनाना है तो। यदि आप इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम कर रहे हैं फेस, तो सब्सक्राइब कीजिए द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।